नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा कि मेघनाथ और कर्ण के बीच तांत्रिक और मायावी शक्तियों की तुलना करें। यहाँ पर मेघनाथ ज़्यादा शक्तिशाली नजर आते हैं। अगर मेघनाथ कर्ण से मायावी युद्ध करते तो मेघनाथ की जीत होती। और भाग 2 में हमने देखा था दिव्य अस्त्रों का ज्ञान। तो मेघनाथ के गुरु शुक्राचार्य थे, जिनसे उन्होंने अनेक शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। तो उन्होंने उसी के बलबूते पर सभी देवता सारे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे, जैसे कि नागपाश, नागास्त्र, ब्रजास्त्र। और उसके अलावा मेघनाथ के पास बहुत सारे अस्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, पाशुपत अस्त्र आदि का भी धारण करते थे। और अगर हम कर्ण की बात करें तो उन्होंने भी वैष्णव यज्ञ किया था। कर्ण ने झूठ बोलकर अपने मतलब के लिए परशुराम जी से सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया था। तब मोटे तौर पर बात करें तो मेघनाथ और कर्ण का मुकाबला दिव्य अस्त्रों के आधार पर होता, तो मेघनाथ के हर दिव्य अस्त्र का उत्तर कर्ण के पास था। तो यहाँ पर दिव्य अस्त्र की प्रतियोगिता में कर्ण की ही जीत होती, क्योंकि कर्ण के पास कवच कुंडल थे जो उन्हें मेघनाथ के दिव्य अस्त्र से बचा लेते। तो दोस्तों, अब बात करते तीसरे और आखिरी रण कौशल की। मेघनाथ की बात की जाए तो देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागार में डलवा दिया था, इसके कुछ समय बाद देवता कारागार से भागने में सफल हो गए थे। साथ ही साथ उन्होंने रावण को सुप्त अवस्था में बंदी बनाकर भी ले गए थे। परंतु मेघनाथ ने पीछे से अपने दिव्य रथ अदृश्य होकर देवसेना पर आक्रमण किया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा करने के लिए आ गए, परंतु मेघनाथ को वह भी नहीं हरा पाए। मेघनाथ ने न केवल देवताओं को पराजित किया, बल्कि इंद्र को बंदी बनाकर वापस लंका ले आए और उसने स्वर्ग को भी जीता। कहते हैं मेघनाथ ने अपने बल पर रावण को कई बार जीत दिलवाई थी। वह लंका का सबसे सर्वशक्तिशाली सेनापति था। दोस्तों, कहा जाता है कि मेघनाथ अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पराजित हुआ था, और वह भी उसका अंतिम युद्ध था, जहां उसकी हार और मृत्यु स्वयं लक्ष्मण जी के हाथ हुई थी। बात की जाए कर्ण की तो कर्ण बेहद ही शक्तिशाली योद्धा था। महाभारत में केवल एक ही योद्धा था जिसने दिग्विजय यात्रा की उपलब्धि को हासिल किया था, कोई और नहीं बल्कि स्वयं कर्ण थे। कर्ण ने चारों दिशाओं में संपूर्ण जगत को जीत लिया था। उन्होंने अपनी दिग्विजय यात्रा में आर्यवर्त के सभी राजाओं को हराया। द्रुपद ऐसा योद्धा था जिसको कर्ण ने अपनी दिग्विजय से हराया था, और कर्ण ने द्रुपद और पश्चिम दिशा के सभी राजाओं को हराया था। उत्तर दिशा में अकेले ही भगदंत को हराया था, जिसने महाभारत के युद्ध में अर्जुन तक के होश उड़ा दिए थे। वहीं पूरब में कर्ण ने अंग, वंग, कलिंग, वलिंग और सभी राजाओं को पराजित किया था। तो भूमि जहां पर राक्षस निवास करते थे और लोग उनसे चिढ़ते थे, कर्ण ने लोगों को मुक्ति दिलाते हुए सभी राक्षसों का विनाश किया था। वहीं दक्षिण दिशा में कर्ण ने अकेले ही रुक्मी, पांडव, दक्षिण के अन्य सभी राजाओं को हराया था। और फिर कर्ण ने शिशुपाल के पुत्र यमन और बमन को भी हराया था। सभी 4 दिशाओं में जीत के बाद कर्ण ने गलेज, भद्र, रोहिणी, अग्नि, मल्ल, यमन, सुंदर और अन्य सहित क्षेत्र पर आसानी से जीत पा ली थी। यहाँ तक महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कर्ण को हराने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वह तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का सहारा लिया, तब जाकर कर्ण का वध संभव हो पाया। इससे पहले इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल दान में मांग लिए, इसी वजह से कर्ण की मृत्यु संभव हो पाई थी। और अब अगर इस तुलना को देखते तो इसमें वरदान और दिव्यास्त्र की संपूर्ण शक्ति से मेघनाथ और कर्ण का युद्ध होता तो संभव था कि इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकलता, क्योंकि दोनों ही योद्धा महान थे। दोनों के पराक्रम के बारे में आप भी भली भांति जानते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के बाद यही 2 योद्धा थे जिन्होंने वैष्णव यज्ञ को पूरा किया था, इसलिए इस तुलना में दोनों ही बराबर घोषित होते हैं। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।